नमस्ते क्रिएटिव भारत मेरी फिल्म है जो केरला स्टोरी पार्ट 2 27 फरवरी को रिलीज़ हो रही है। 5 या 96 में फर्स्ट भारत रंग महोत्सव हुआ। क्रिएटिविटी अच्छी थी, अच्छी है और बहुत अच्छी होगी। सर, आप भारत की क्रिएटिविटी को रिप्रेजेंट करते हैं। नमस्ते क्रिएटिव भारत में आपका हार्दिक स्वागत। मेरा नाम राजीव कुमार है और मैं जहाँ पर हम ये इंटरव्यू कर रहे हैं राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय, वहीं का छात्र रहा हूँ 1994 से 1997। 1997 में पास आउट करके फिर मुंबई शहर अपनी कर्म भूमि की तरफ चला गया और अभी वहीं पे कार्यरत हूँ। सर, आपके जीवन का सबसे बड़ा लेसन जो आप आज के युवाओं को देना चाहिए? सबसे बड़ा लेसन ये है भाई कि जो सपना देखो उसको साकार करने की कोशिश करो, क्योंकि नई जनरेशन में सोशल मीडिया आने के बाद जिसके बहुत सारे अच्छे परिणाम भी हैं और बुरे परिणाम भी ये हैं कि नई जनरेशन सपने तो देखती है लेकिन सपने को पूरा करने के लिए कर्म नहीं करती है। मतलब माफ़ी चाहता हूँ, हो सकता है बहुत नई जनरेशन मुझे अच्छा ना समझे, निठल्ले बैठे रहते हैं फ़ोन के साथ ही, सोशल मीडिया पे ही एक्टिव हैं। वहाँ भी रहो, वो भी बहुत अच्छी बात है, वहाँ से बहुत ज्ञान की प्राप्ति होती है, लेकिन प्रैक्टिकलिटी प्रयोग करना भी बहुत ज़रूरी है। निकल के उसको छोड़ के जीवन क्या चल रहा है और आपने जो सपना देखा है उसे कैसे पूरा करना है वो बहुत ज़रूरी है, उसको जानिए। सर, प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक विजन दिया है विकसित भारत 2047। जी, भारत की क्रिएटिव पावर को वर्ल्ड स्टेज पर किस तरह देखते हैं सर, और किस तरह लीड करना चाहिए? देखिए हमारे यहाँ पे तो नाट्य शास्त्र कब लिखा गया था, पूरा एक मतलब पुराण है नाट्य शास्त्र अपने आप में, भरत मुनि जी का लिखा हुआ, और उसमें अभिनय के बारे में, नृत्य के बारे में कितना कुछ ज्ञान है। अगर हम उसी चीज़ को लेके आगे बढ़ें और फिर हम नई विज्ञान को साथ लेके चलें तो मुझे लगता है हमारी क्रिएटिविटी अच्छी थी, अच्छी है और बहुत अच्छी होगी। सर, भारतीय कला और संस्कृति को ये भारत रंग महोत्सव किस तरह से एक पहचान दे रहा है? देखिए, मुझे लगता है कि जब हम थे राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में, आई थिंक 97 में पास आउट हुए, तो 95 या 96 में फर्स्ट भारत रंग महोत्सव हुआ था, हमारे सामने ही हुआ था। और से लेके अब ये जो परंपरा चल पड़ी है और अब मैं जिसका रूप देख रहा हूँ, इतना विशाल और वृहद रूप हो चुका है। जगह जगह कम से कम एक साथ 5, 6, 7 जगह पे ऑडिटोरियम सिर्फ दिल्ली शहर में हो रहे हैं। और इसके अलावा तो इस बार जब मेरे निर्देशक महोदय से मुलाकात हुई तो उन्होंने बताया था कि भारत देश के हर राज्य की राजधानी में भी कोशिश हो रही है कि कुछ नाटक किए ही जाएं। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है और बहुत बड़ी उपलब्धि है राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की। सर, अभी जो सीरियल में आप कार्यरत हैं, उनके कुछ जो मुख्य सीरियल हैं वो कौन कौन से? फ़िलहाल मैं टीवी नहीं कर रहा हूँ। फ़िलहाल एक मेरी फिल्म है जो केरला स्टोरी पार्ट 2 27 फरवरी को रिलीज़ हो रही है। अगर आपको पसंद आए तो देखने जाएं आप सिनेमा हॉल में और प्रशंसा करें उस फिल्म के लिए, अगर आपको अच्छी लगे तो। और उसके अलावा एक तस्करी करके एक नेटफ्लिक्स पे सीरीज़ आई, उसमें एक छोटा सा रोल है, बाकी कुछ आगे एक काम है आगे करने के लिए। तो बस यही धीरे 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 आगे बढ़ रहे हैं भाई। सर, एक लाइन में अगर युवाओं को संदेश देना चाहें तो क्या संदेश? मेरा युवाओं के प्रति हमेशा संदेश है कि आप ही हो भैया जो देश को आगे लेके जाओगे यहाँ से। देखो, हमारे बाल सफ़ेद हो गए, अब हमारा बैक सीट हो चुका, आप फोर फ्रंट पे खड़े हो। आप यहाँ से जितनी शक्ति से आगे बढ़ोगे, आप भारत देश को उतना तेज़ आगे की तरफ लेके जाओगे। बस मैं कहता हूँ इस जुनून और इस जज्बे को अंदर रखो और कार्य करो, कर्म करो। जो गीता में कहा गया कर्म करो, कर्म करोगे तो सब सफल हो जाएगा। आगे बढ़ो। थैंक यू। थैंक यू।